नमस्कार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का एक हिस्सा मंगलवार को गिरा दिया गया। 1839 में बनी नूरी मस्जिद के 22 फीट के हिस्से को प्रशासन ने बांदा बहराइच हाईवे चौड़ीकरण के रास्ते में आने के नाम पर गिराया है। आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर 12 दिसंबर को ही सुनवाई होनी थी। क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन केवल एक दिन इंतजार नहीं कर सकता था? उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक के मामले पर, भर्तियों के मामले पर सालों साल अटकी रहती है। पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर लाठी खाते हैं, साल बीत जाते हैं, 6-6 महीने बाद फैसला करती है सरकार कि नई भर्ती कब होगी। पेपर लीक पर चुप्पी टूटने में इतना सारा वक्त लगता है, लेकिन मस्जिद का एक हिस्सा गिराना था और सरकार केवल एक दिन इंतजार नहीं कर सकती थी। जो सरकार मुआवजा देने में सालों लगा देती है, वह केवल एक दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने दैनिक भास्कर को बताया है कि 1839 में मस्जिद निर्माण के बाद इसके चारों ओर सड़क का निर्माण 1956 में किया गया था। मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर ही 12 दिसंबर को यानी कल सुनवाई है। दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि कमेटी को नोटिस दिया गया था, जबकि मस्जिद कमेटी ने नोटिस मिलने से इनकार किया है। केवल नूरी मस्जिद की बात नहीं है, बात है उस संविधान की जिसे तीसरी बार सदन में पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया था। संविधान को सहेजने की बात है, उसके मूल्यों के अनुसार देश को चलाने की बात है। उस संविधान की बात है जिसे बार बार प्रधानमंत्री रेखांकित करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर। संविधान से हम इस तरह एक एक दिन के खुरपेच निकालकर, एक एक दिन की बारीक रास्ते निकालकर भारत के नागरिकों को जैसे सताने का काम कर रहे हैं। आपने कभी देखा है कि मंदिरों के मामले में या दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के मामले में इस तरह की तेजी दिखाई जाए? यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को चुनौती है कि आप कल इस पर फैसला करेंगे, लेकिन हम आज ही इस हिस्से को तोड़ देंगे। जब मीडिया चुप हो जाता है तो सरकारें इसी तरह से बेलगाम हो जाती हैं। हमारी स्क्रीन पर आप देखिए, मीडिया अवैध निर्माण तोड़ने की बात कह रहा है। क्या किसी मंदिर के साथ आपको यह शब्द मिलता है कि अवैध मंदिर को तोड़ा गया? लेकिन जैसे ही मस्जिद का जिक्र आता है और जो सरकारी प्रेस नोट कहता है, मीडिया तुरंत उस पर दौड़ने लगता है, बुलडोजर के आगे आगे चलने लगता है। मीडिया सवाल नहीं करता है कि आखिर 1839 में बनी मस्जिद के आसपास अगर स्टेट हाईवे बन रहा है और एक दिन बाद ही उस पर सुनवाई होनी है, तो आखिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? लोकतंत्र और संविधान मीडिया की चुप्पियों से अंधेरे में डूब जाते हैं। योगी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे आपके दिमाग में बार बार एक ही बात जाए कि मुसलमानों को सजा दी जा रही है। आपको याद होगा, कांवड़ के वक्त एक आदेश आता है आनन फानन कि सारे दुकानदारों को नाम और अपने धर्म का उल्लेख करते हुए पर्चियां लगानी है, डिस्प्ले करना है। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रोक देता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए अलग से कानून बनाती है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि सारी समस्या केवल मुसलमानों के कारण हो रही है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कुंभ में जो ड्यूटी लगाई जा रही है पुलिस कर्मियों की, उसमें इस तरह की बातें आ रही हैं कि मुसलमान अफसरों, मुसलमान पुलिसकर्मियों को इससे दूर रखा जाए।
इस तरह की बातें सोशल मीडिया से होते हुए अखबारों तक में छप रही हैं। यह सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि आप बेरोजगारी पर सवाल ना पूछें, ताकि टेलीविजन में हर शाम आप इसी बात पर अपना खून खौलाते रहें कि सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, हर उस आवाज को, हर उस कौम को सजा दी जाएगी जो सरकार का विरोध करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का नूरी मस्जिद के मामले में यह फैसला एक बार फिर बताता है कि सरकार किस तरह से नागरिकों की आस्थाओं में अंतर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण हर दिन जैसे संविधान को चुनौती देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह अयोध्या में मंदिर की देखभाल वैसे करें जैसे उनको नूरी मस्जिद की देखभाल करनी चाहिए? यानी दोनों जगहों में अंतर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? अपने विवेक को जिंदा रखिए, वोट भले किसी को भी दे दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। नमस्कार।